यहाँ पे हम बात करेंगे बिहार पुलिस अपर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी की बात करेंगे। यहाँ पे बिहार पुलिस एसआई की जो भर्ती निकली है उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। आप यदि इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसे अप्लाई कीजिए और बिहार पुलिस एसआई का जो फॉर्म निकला है सब इंस्पेक्टर उसे आप ईज़िली क्वालिफाई कर सकते हो यदि थोड़ा सा आप 3 से 4 महीने यदि आपने अपने अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली तो वीडियो को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिहार सरकार गृह विभाग यानी आरक्षी शाखा के अंतर्गत 2020 पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्रारक्ष अवर निरीक्षक यानी कि सर्जेंट के रिक्त पद हेतु संयुक्त परीक्षा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना। आगे देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया प्रारंभ होगी 16/8 से शुरू होगी यानी कल से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 24/9 तक है यानी कि ये आपके 24 सितंबर तक रहेगी। पढ़ लेते हैं एक बार इसमें क्या क्या है। पुलिस एसआई की बीपीएससी का जो एसआई है, एसआई के पद हैं इसमें 1998 पद हैं 1998 और इनका वेतनमान है लेवल का 35,400 से लेके 1,12,400 तक और यहाँ सर्जेंट के 215 पद हैं। आगे आ जाते हैं कुछ जानकारी जो विशेष होती हैं उस जानकारी को पढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कैसे होनी है। आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, पहला प्रारंभिक फिर मुख्य परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय ही होंगे यानी कि 2 पेपर होंगे, दोनों आपके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। पढ़ लेते हैं एक बार प्रारंभिक परीक्षा के बारे में क्या कह रहा है। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या केवल 100 होगी संख्या। परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की। उक्त पत्र में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे यानी जो करंट अफेयर है और आपका जीके जीएस जिसे बोलते हैं वो है 30% से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित की जाएंगे। यानी पहले जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें अगर 30% से आपके कम अंक आते हैं तो आपको फेल साबित कर दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी प्री अगर क्वालिफाई करते हो आप तो उसके 20 गुना अभ्यर्थियों को सेकेंड यानी कि मेंस के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु अगर योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उन अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। कहने का तात्पर्य लिखित परीक्षा जो होगी जो मेंस होगा अगर आप प्री में 30% से कम लाते हैं तो आपको नहीं बुलाया जाएगा। प्री में अगर 30% से ऊपर अंक होते हैं उसका भी 20 गुना यानी कि जितनी बता रहा है जितनी वैकेंसी है उनका 20 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा एक बार देख लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी 2 घंटे का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम इसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेगा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा यानी कि मेरिट लिस्ट में सामान्य हिंदी का जो परसेंटेज होगा काउंट नहीं किया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा अध्ययन का होगा, सामान्य विज्ञान होगा, नागरिक शास्त्र होगा, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित और मानसिक योग्यता की जांच होगी। द्वितीय प्रश्न पत्र में 200 अंकों का पूर्णांक होगा जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की अवधि होगी। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी, एक आपको मिल जाएगी, एक उनके पास सुरक्षित रहेगी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का कोटिवार मेगा अनुसार मेरिट लगा के फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों और क्या कह रहा है। मेगा सूची यानी टाई होने पर दिशा निर्देश। यदि आपके मेरिट सूची में लगातार 2 बंदों के अगर नंबर बराबर होते हैं तो उसके संबंध में ये जानकारी दी गई है। और आगे देखते हैं अंतिम मेगा सूची भी लगेगी, फाइनल कट ऑफ भी लगेगी। इसमें अभ्यर्थियों की उम्र के बारे में एक बार बात कर लेते हैं हम। उम्र जो रहेगी अगर आप सामान्य में हैं तो 20 से अधिकतम 37 वर्ष और अब पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। अनारक्षित कोटि पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 और से 40 वर्ष। आगे देखते हैं और जानकारी। अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष यानी 2 साल की इन्हें छूट मिल रही है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम आयु वही होगी जो क्रम से अनारक्षित वर्ग के पुरुषों के लिए होगी यानी इसमें आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी ईडब्ल्यूएस वालों को। और देख लेते हैं आरक्षण 1991 के अकॉर्डिंग चलेगा। इसमें ऊंचाई एक बार इसका फिजिकल के बारे में जानकारी देख लेते हैं।
ये सामान्य वर्ग के लिए एक 65 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए यानी ओबीसी, एससी और एसटी के लिए एक 60 होगी। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए एक 55 सेंटीमीटर होगी। 48 किलोग्राम वेट होना चाहिए। सीना की बात करेंगे तो बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और 86 सेंटीमीटर होना फुलाकर। अब यहाँ अनुसूचित जनजाति में भी 79 होना चाहिए सीना बिना फुलाए और फुलाकर 84 होना चाहिए, यानी कि यहाँ 2 सेंटीमीटर की आरक्षित वर्ग को छूट मिल रही है। अब यहाँ फिजिकल जो होगा, फिजिकल देख लेते हैं। 1 मील की दौड़ के लिए समय 6 मिनट 30 सेकंड का होगा। महिलाओं के लिए 6 मिनट, इससे 1 किलोमीटर, इसमें 1 मील नहीं है, 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट की होगी। ऊंची कूद के लिए पुरुषों में देख लीजिए आप, पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट। लंबी कूद होनी चाहिए पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फुट। गोला फेंक भी है इसमें, गोला फेंक होना चाहिए पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला होना चाहिए और न्यूनतम 16 फीट फेंकना चाहिए। महिलाओं के लिए यहाँ 12 पाउंड होना चाहिए और 10 फीट कम से कम फेंकना चाहिए। पदों की संख्या एक बार आ जाते हैं तो देख लेते हैं। अनुसूचित जाति में 303 पद हैं, पदों की संख्या 303 है। अनुसूचित जनजाति में 117 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 387 हैं और पिछड़ा वर्ग में ये 280 हैं। आर्थिक ईडब्ल्यूएस में 199 पद हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं का 3% जो आरक्षण मिला 58 है और 724 पद हैं सामान्य के लिए। कुल योग 998 होता है। आगे इसी प्रकार और देखेंगे क्षैतिज आरक्षण कैसे मिलेगा और आगे आयु सीमा में छूट कैसे मिलेगी वगैरह वगैरह। और इसी प्रकार आप यदि योग्य हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कीजिए और पेपर को फाइट कीजिए, एग्ज़ाम को फाइट करके अपना नौकरी को श्योर कीजिए। इस प्रकार जो ये सर्जेंट के पद हैं, सर्जेंट में भी कुछ ऐसे दिया हुआ है। अनुसूचित जाति के लिए 34, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39, पिछड़ा वर्ग के लिए 26, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस के लिए 21 पद हैं। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 7 और अनारक्षित के लिए 86, यानी टोटल कुल योग 215 होता है। और आयु सीमा में इसमें छूट भी दी गई है टर्म एंड कंडीशन के साथ। और इस प्रकार आप ये जो जन्म तिथि दी है और इन्हें पूरा ब्यौरा दिया है कि जन्म तिथि के प्रारूप दिए मैट्रिकुलेशन के अनुसार आपके आवेदक की जो आयु 1 जनवरी 2020 को निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए। पूरी तालिका बना के इन्हें दे दी है। आयु इस प्रकार रहेगी, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जानकारी भी ले सकते हैं। एम्प्लॉय ऑफ बिहार, इनको कुछ छूट इसमें कुछ छूट मिलेगी जो बिहार के एम्प्लॉय होंगे। और आवेदन शुल्क भी बताया है इसमें। आवेदन शुल्क का पूरा प्रारूप इन्हें दे दिया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 700, ईबीएस और बीसी के लिए 700, एससी एसटी के लिए 400। महिलाओं का भी सेम है इसमें। पंजीकरण करा के आप इसे पूरी तरह फॉर्म को फिल कीजिए। और वीडियो आपको इसी प्रकार मिलती रहेंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।